अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम फिर हाजिर हैं 9th जमात के पहले चैप्टर हमारे गर्दोपेश में मादे का दूसरा हिस्सा, जहां पर हम सीखने जा रहे हैं मादे की हालतें। पिछली जमात में हमने मादे के ज़र्रात और मादे की खुसूसियात के बारे में मुताला किया था। चलिए आज हम सीखते हैं मादे की हालतें क्या हैं, ये मादा किन हालतों में पाया जाता है। मादा 3 हालतों में पाया जाता है। आप पिछली जमातों में इसके बारे में मुताला करते आए हो। ठोस, रकीक, हम पहले इसको माया कहते थे, अब हम इसको रकीक कहेंगे। ठोस, रकीक और गैस। ठोस को अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं, रकीक लिक्विड और गैस को गैसी कहेंगे। तो मादे की 3 हालतों में ठोस, रकीक और गैस, ऐसे और एक हालत बताई गई है प्लाज्मा, उसके बारे में हम यहाँ पे ज्यादा मुताला नहीं करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि मादे की 3 हालतें हैं, ठोस, रकीक और गैस। चलिए पहली हालत के बारे में मुताला करते हैं। हमारे आसपास ऐसी कई अशिया मौजूद हैं जो कि ठोस हालत में पाई जाती हैं, जैसे कि पत्थर, लकड़ी, अलमारी, कुर्सी, ईंट वगैरह अनगिनत मिसालें हमारे सामने आती हैं। तो चलिए इनकी खुसूसियात क्या हैं, दरअसल ठोस हालत की खुसूसियात क्या हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। ठोस अशिया, अगर आप पत्थर लेंगे तो पत्थर की क्या है, एक मखसूस, एक मुइन शक्ल है। पत्थर की क्या है, एक मखसूस शक्ल होती है। अलमारी की एक मखसूस शक्ल है, इसके एक वाज़ा बाउंड्री और मुस्तकिल हजम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्तकिल हजम, हजम में कोई तब्दीली नहीं होती। अब यहाँ पर जब इस पर बाहरी दबाव लगाया जाता है तो वो टूट सकती है। यानी मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर ये देखिए, ये एक ठोस है, हम इस पर बाहरी दबाव लगा रहे हैं, ये टूट रहा है मगर इसकी शक्ल में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। यहाँ पर एक ठोस है, रबर बैंड। रबर बैंड को हम बाहरी दबाव या कुव्वत लगाकर इसको खींच रहे हैं, लेकिन इसकी शक्ल में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। जब इसका बाहरी दबाव को हम लोग हटा देते हैं या कुव्वत को हटा देते हैं तो वापस अपनी एक मुइन शक्ल में आ जाता है। तो ये क्या है, ये ठोस है। हम यहाँ पर सवाल उठता है, क्या शक्कर के जो क्रिस्टल्स हैं, शक्कर के जो कलमे हैं, हम इसको कलमे कहते हैं, अगर इसको हम लोग बर्तन में डालेंगे तो बर्तन जैसे होता है, अगर हम इसको बोतल में भरेंगे तो बोतल जैसे होता है, मगर क्या इसके मखसूस दानों की शक्ल में कोई तब्दीली आती है? नहीं आती है। तो ये भी क्या है, शक्कर भी क्या है, ठोस में शुमार होती है बच्चों। तो यहाँ पर एक चंद सरगर्मियां थी या मिसालें थी आपको बताने के लिए। उसके अलावा जब इस पर सालिमात एक दूसरे को जकड़े हुए होते हैं, यानी बैनुस सालिमाती जगह, इसका मतलब क्या है, बैनुस सालिमाती, बैन जहां भी आएगा उर्दू लफ्ज में, बैन का मतलब है बिटवीन, दरमियान में। अब यहाँ पे सालिमात है, समझो, इनकी बैनुस सालिमाती जगह बहुत ही कम होती है, यानी एक दूसरे से काफी करीब होते हैं बच्चों ये। जबकि यहाँ पर हम देखेंगे बैनुस सालिमाती हरकी तवानाई कम होती है, जगह भी कम होती है और एक दूसरे से जकड़े रहने की वजह से इनके दरमियान कशिश ज्यादा पाई जाती है, मगर ये एक दूसरे से दूर हरकत नहीं करते, इसीलिए इसकी हरकी तवानाई काफी कम होती है। तो हम अब देखते हैं अगला जो है रकीक यानी लिक्विड्स। ये मुस्तकिल शक्ल नहीं रखते। इसका क्या मतलब है बच्चों, मुस्तकिल शक्ल का मतलब है एक मखसूस शक्ल नहीं रखते। अब मिसाल के तौर पर अगर हम रकीक की बात करेंगे तो पानी सबसे अच्छी मिसाल, पानी, दूध, खाना पकाने वाला तेल या कोई भी तेल ले लो, पेट्रोल, ये सारी मिसालें आती हैं रकीक में। अगर हम पानी को किसी भी बर्तन में लिया जाए या फिर अगर हम पानी को किस में ले रहे हैं, ग्लास में ले रहे हैं, तो वो ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेता है।
अगर इसी पानी को हम लोग अगर जमीन पर फेंक रहे हैं तो वो फैलना शुरू कर देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रकीक मुस्तकिल शक्ल नहीं रखते। लेकिन क्या ये मुस्तकिल हजम रखते हैं? अब हजम किसे कहते हैं? याद रखिए बच्चों, ये हजम और ये हजम में फर्क है। ये हजम हम लोग गिजा में इस्तेमाल करते हैं, गिजा हजम होती है वगैरह। अब यहाँ पे हजम, हजम किसे कहते हैं? अब यहाँ पर 1 लीटर पानी लिया गया है, मिसाल के तौर पर 1 लीटर पानी लिया गया है, तो अगर हम लोग उसको एक बड़े बकेट में डाल रहे हैं 1 लीटर पानी को, तो 1 लीटर ही पानी रहेगा। अगर हम इसको किसी बर्तन में डाल रहे हैं तो वो 1 लीटर ही रहेगा, उसके हजम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। यानी जो जगह घेर रहा है या बर्तन का होने तो जो भी है, वो उसके हजम में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी बच्चों। नंबर 3, इसकी वाज़ा बाउंड्री नहीं होती। जैसा कि हम जानते हैं शक्ल नहीं होती तो वाज़ा बाउंड्री भी नहीं होती। बैनुस्सालिमाती कुव्वते कशिश कम होती है बनिस्बत ठोस के। इसका ये मतलब है कि ठोस में सालिमात यानी जर्रात काफी जकड़े हुए होते हैं, काफी करीब होते हैं, मगर रकीक में ये थोड़ा सा उसकी कशिश कम होती है बनिस्बत ठोस के, मगर गैस से तो भी ज्यादा होती है। यहाँ पर 5वां बैनुस्सालिमाती फासला और जर्रात की हरकी तवानाई बहुत ज्यादा हरकी तवानाई ज्यादा होती है बनिस्बत ठोस के। तो यहाँ पर इसको ठोस के साथ मुआयजना किया गया है। तो ठोस के साथ मुआयजना करने पर इस बात का पता चलता है कि इसकी कुव्वते कशिश कम होती है और ज़र्रात की हरकी तवानाई ज्यादा होती है ठोस के मुकाबले। अब चलिए आगे देखते हैं दूसरी अशिया यानी ठोस और गैस। दूसरी अशिया का मतलब क्या है? दूसरी अशिया क्या हो सकती है? ठोस, गैस या फिर रकीक ही ले लो। रकीक, ठोस, गैस या फिर रकीक। इसमें रकीक अशिया में ठोस, गैस या रकीक खुद अशिया, रकीक अशिया में क्या पाती हैं? नफूज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आबी जानदार की हम मिसाल लेंगे, जैसे कि मछलियां वगैरह, वो कैसे सांस लेती है? कहाँ से सांस लेते हैं? गलफड़ों के जरिए वो सांस लेते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है उनको? पानी में ऑक्सीजन मिलती है। तो पानी क्या है? रकीक है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो ये गैस पानी में क्या हो गई है? नफूस हो गई है, घुल गई है, तो वो गैस वहां से हासिल करते हैं। उसके अलावा नमक ले लीजिए, नमक, शक्कर वगैरह जो ठोस अशिया हैं, हम पानी में क्या करते हैं? उसको हल करते हैं, घुल जाती है, वो नफूज हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर रकीक अशिया यानी रकीक हालत की क्या है? ये खुसूसियात हैं बच्चों। तो आगे बढ़िए, चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस, गैस मिसाल के तौर पर हवा, धुआं या फिर कोई भी गैस ले लो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। इसके जो ज़र्रात होते हैं या सालिमात होते हैं, ये मुस्तकिल शक्ल नहीं रखते, यानी गैसी हालत जो है, हम यहाँ पे हालत कहेंगे, मुस्तकिल शक्ल नहीं रखते और मुस्तकिल हजम भी नहीं रखते बच्चों। अगर हम लोग एक बड़ी पैमाने की जो गैस होती है उसको दबा दबा कर छोटे सिलेंडर में भी भर सकते हैं, तो इसका मुस्तकिल हजम नहीं होता। हम एक अगरबत्ती अगर किसी कॉर्नर में जला कर रखते हैं तो उसका जो धुआं होता है, वो जितना बड़ा कमरा होता है उतना उसका धुआं फैलता है। इसका ये मतलब है कि उसकी खुशबू जहाँ तक आ रही है वहाँ तक इसके सालिमात फैले हुए हैं। इसीलिए गैसी हालत यानी गैस मुस्तकिल हजम नहीं रखते। आगे, ज़र्रात में बैनुस्सालिमाती फासला बहुत ही ज्यादा होता है, यानी बनिस्बत, मैं यहाँ फिर कहूंगी, बनिस्बत ठोस और रकीक के। तो यहाँ पर दूर दूर सालिमात पाए जाते हैं, इसलिए ये काफी दाब पजीर होती है। देखिए यहाँ पर सालिमात क्या है? बहुत काफी दूर है। तो ये क्या हो रहा है? अगर इसको हम दबाएंगे तो ये सालिमात करीब आते चले जाएंगे। तो सालिमात ज्यादा दाब पजीर होते हैं। सालिमात की हरकी तवानाई ज्यादा होती है, यानी बहुत दूर दूर तक ये हरकत करना शुरू करते हैं।
ज़र्रात बेतरतीबी से हरकत करते हैं, ज़र्रात बेतरतीबी से हरकत करते हैं। इसका ये मतलब है कि हम जब किचन रूम में खाना वगैरह बनाते रहते हैं तो उसकी खुशबू काफ़ी दूर तक फैलती है। जहाँ तक दूर तक खुशबू चली जाएगी तो समझ लीजिए कि वहाँ तक इस गैस के ज़र्रात पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें इस बात का इल्म होता है कि गैस जो है मुस्तकिल शक्ल नहीं रखते, मुस्तकिल हजम नहीं रखते, ज़र्रात में बैनुस्सालिमाती फासला बहुत ही ज़्यादा होता है, ये काफ़ी दाब पजीर होते हैं वगैरह। तो यहाँ पर मिसालें क्या हैं? हवा, धुआं, गैस। यहाँ पर गैस यानी CNG गैस ना, CNG क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। घरों में इस्तेमाल होने वाली LPG गैस, लिक्विड LPG बच्चों, LPG, CNG ये क्या है? LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हमारे घरों में जो सिलेंडर आता है उस सिलेंडर के अंदर जो भरी हुई गैस होती है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। कभी आप लोगों ने इस अपने घरों में मौजूद सिलेंडर को हिलाकर कभी देखा है? आपको ऐसा महसूस होगा कि उसमें कुछ रकीक मादा या लिक्विड मौजूद है, और जब आप उसका कॉर्क ओपन करोगे, उसका जो रेगुलेटर ओपन करोगे तो वो ज़र्रात क्या होने लगते हैं, उसमें दबाव कम होने लगता है, वो गैस में तब्दील होकर हमारे चूल्हे तक पहुंचती है। जबकि CNG जो है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। कॉम्प्रेस्ड यानी दबी हुई। इसके लिए कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, व्हीकल्स में ऑटो रिक्शा वगैरह जो है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि मादे की हालतें कौन कौन सी हैं, उनकी खुसूसियात क्या हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे क्या मादे की ये हालतें एक दूसरे के मुतबादिल हैं, या फिर ठोस हालत रकीक में तब्दील हो सकती है, रकीक गैस में तब्दील हो सकती है या नहीं है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। खुदा हाफिज।